उत्तर प्रदेश के चमचमाते मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटर के भीतर का अंधेरा अब किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक कट्टर कार्यकर्ता ने बेनकाब कर दिया है। जी हां, तड़पता मरीज, खाली हाथ लौटते तीमारदार और बेड के लिए मांगी जाने वाली सेटिंग, क्या है ये यूपी का बदला हुआ स्वास्थ्य सिस्टम? आइए जानते हैं। उससे पहले एक मुझे कोट याद आ रहा है कि जब अपनों ने ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोला है, बीजेपी के सिपाही ने ही अब जंगल राज बोला है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में सब चंगा है कि दावों के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ये वीडियो किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का है, जो अस्पताल की दहलीज पर खड़ा होकर अपनी संस्कार और अपनी सरकार को जंगल राज बता रहा है। हाथ में पार्टी का झंडा उठाने वाले इस शख्स की आंखों में आज गुस्सा है और जुबान पर कड़वा सच है। कार्यकर्ता का आरोप है कि सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में बिना पैसे या बिना ऊंची सिफारिश, बिना सेटिंग के बेड मिलना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं है बल्कि उन हजारों तीमारदारों की आवाज है जो रोज इन सफेद दीवारों के पीछे सिस्टम से हार जाते हैं, अपनों को खो देते हैं। पैसे दो या सिफारिश लाओ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता इलाज। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने वाले और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अक्सर अस्पतालों में छापेमारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो ने उनके उन तमाम दौरों और दावों की पोल खोल रहा है जिसमें वो ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पर रेड करके इतने भ्रष्टाचार डॉक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य व्यवस्था में ये बदलाव किया जा रहा है। कार्यकर्ता खुलेआम कह रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है और अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं हैं तो किसी रसूखदार को आपके पास किसी रसूखदार का फोन नहीं आता तो मरीज को स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये स्थिति तब है जब सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं का बखान करती है। आखिर ग्राउंड लेवल पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेल क्यों है? क्या अस्पताल के मैनेजमेंट ने ही सरकार की शाख को गिरवी रख डाला है? सबसे पहले इस व्यक्ति की आप वीडियो देखिए जो चीख चीख कर सरकार के मैनेजमेंट की पोल खोल रहा है। अस्पतालों को जो सरकार को गिरवी रखकर बैठी है ये अस्पताल, उनकी ये पोल खोल रहा है कैसे स्ट्रेचर पर मरीज लेटा हुआ है और ये व्यक्ति चीख चीख कर चिल्ला रहा है। इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से। जरा एक बार आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ पे करीब 60 से 70 लोग इस रो में हैं। इधर देख लीजिए, ये भाई साहब रोते हुए दिख रहे हैं आपको। ये सब देख लीजिए पूरा, ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। ये सब, इनको कोई व्यवस्था नहीं है, इनको बेड नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, देख लीजिए बस ये पूरी व्यवस्था देख लीजिए सरकार की। नहीं हूँ लेकिन भाजपा के लिए काम 2014 से कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है सरकार से, जातिवाद से। ना मैं कुछ गलत हूँ, ना मैं कोई करप्शन वाला हूँ, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई समस्या है। लेकिन जनता के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं तो आके मुझे जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है, जनता हर महीने आपको टैक्स भर रही है, उसके पैसे पे सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। किस बेस पे आप लोग जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं? 40 बेड, 30 बेड, 50 बेड दे रहे हैं आप वेंटिलेटर पे। पैसा आप हर किसी से, बैंक में टैक्स दे रहा है, डीजल पेट्रोल में टैक्स दे रहा है, जमीन में टैक्स दे रहा है। जनता चूतिया है क्या? किस बेस पे आप लोग बात कर रहे हैं? ये हमारा पेशेंट है, अभी तक एडमिट नहीं हुआ है। प्रदेश के 70% नेताओं से बात कर चुका हूं मैं। श्रीकांत त्रिपाठी लड़का यहाँ पे 4-5 घंटे से लेटा हुआ है। डिप्टी सीएम तक को फोन कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी है। डिप्टी सीएम तक को कॉल कर दिया गया, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का बेड है, ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार क्या चल रही है इसको दुनिया देखनी चाहिए। 4-5 घंटे से यहाँ लड़का लेटा हुआ है। डिप्टी सीएम तक के पीआरओ को फोन किया गया, कोई फैसिलिटी नहीं है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी एक कैपेसिटी है। इतनी बड़ी पब्लिक, इतना बड़ा प्रदेश, उसके बावजूद बेड के हालात ये है। इतने मरीज यहाँ पड़े हुए हैं, एक बार कैमरा घुमाइए। इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जनता से चल रही है, जनता सरकार से नहीं चलती है। उसके बाद में मैं खुद भाजपा के लिए 2014 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद भाजपा के हालात है, देख लीजिए आप सभी। कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। उज्जवला पेशेंट लेटा हो, जनता के क्या हालात है सबको दिखाइए। ये जनता के हालात है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है तो सरकार किस लिए है? सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार सिर्फ
वोट बैंक के लिए है। खैर आपने ये वीडियो देखा, लेकिन इस वीडियो को हथियार बनाकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा नेता अमित यादव ने इसे साझा करते हुए सीधे योगी सरकार और ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सरकारी अस्पतालों को बदहाल कर रही है ताकि प्राइवेट अस्पतालों और माफियाओं की जेबें भरी जा सके। यहाँ बीजेपी समर्थक इसे भारी भीड़ और मैनेजमेंट की समस्या बता रहे हैं। वहीं खुद पार्टी के कार्यकर्ता का ये बयान सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। जब रक्षक ही चिल्लाकर कहने लगे कि ये जंगल राज है, तो फिर आम जनता का भरोसा किस पर टिकेगा? अब सवाल व्यवस्था का है, क्या आप बदलेंगे हालात? ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की उस अनदेखी का उदाहरण है जिसे ढकने का लाख कोशिश की गई है, लेकिन दर्द जब हद से गुजर गया तो अपनों ने ही बगावत कर दी है। सवाल ये नहीं कि बेड कम है, सवाल ये है कि जो बेड है उन पर किसका हक है? क्या गरीबी ही सबसे बड़ा गुनाह है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं उनके नाक के नीचे स्वास्थ्य विभाग में चल रहे ये सेटिंग का खेल अब बंद होना चाहिए। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप भी बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।